बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी तमाम देखने वाले? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। इस वक्त हम हैं हैप्पी भाई के फार्म पे। जवेद भाई नाम है जी, प्यार से इनको सारे हैप्पी भाई कहते हैं, खुद को भी प्यार से हैप्पी भाई कहते हैं। और ये इनका सेटअप है। ये इन्होंने कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू की हुई है और भाई ने मुझे बुलाया था कि ये नज़र मारें ताकि मैं उन्हें अप्रिशिएट करूं, और वो मैंने किया है कि माशाल्लाह नो डाउट इन्होंने सारी चीज़ों का ख्याल किया है। अभी आगे तरपालें वगैरह लगाएंगे तो इसको बंद करेंगे, और ये आगे इन्होंने ओपन भी छोड़ा हुआ है और उसके बाद इनके पास बाहर सेन भी खुला है। तो ये बच्चों को इन्होंने बाहर छोड़ा हुआ है ताकि वो ज़रा अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्रॉपर रखें। तो आए ना हैप्पी भाई, ज़रा अपना सेटअप तो विज़िट करवाएं हमें। मैं इधर है ना साइलेंट पे कर दूँ फ़ोन। हो गया, आ जाओ जी। अब भाई ये कितना एरिया? एक किनाल जगह है। एक कनाल जगह है, ठीक हो गया। जगह तो आपके पास बड़ी बेहतरीन है, और इधर साथ नहर है तो पानी भी ठीक है। जी बिल्कुल, पानी भी ज़बरदस्त है। हम पीते भी वही हैं पानी, और जानवरों को भी यही पिला रहे हैं। नो, हमारे शादी के बाद में सबसे अच्छा पानी जो है वो इधर का ही है जिस जगह पे ये हैं, क्योंकि बिल्कुल नहर के साथ है। और अमूमन जो शहरों में नहरों वाला इलाका होता है वो नहर के साथ पानी अच्छा होता है। तो ये जी इन्होंने सबसे पहले तो ऊपर शेड जो है ये बनाया है, वो जो हमारा ट्रेडिशनल होता है, बांस और ये काने की सिरकियाँ डाल के उसको ऊपर लिपाई की है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और जो दीवारें इन्होंने पार्टीशंस की हैं ये 4 इंची की हैं, और अभी इन्होंने इसकी लिपाई करनी है। लिपाई जो है वो आप लेपा करेंगे इसका? नहीं, अच्छा, ऐसे करेंगे। अच्छा, ऐसे मुझे लगता है कि ये ना ऊपर से ईंटें टूटेंगी। वो फिर इसका कोई निज़ाम करेंगे आगे। इसका फिर आप पता क्या करें, मैं आपको बताऊं। आप ये इसके ऊपर ना कम से कम 1-1 इंच का कंक्रीट डलवा दें। कंक्रीट बनवा के ना वो 1-1 इंच का इसके ऊपर डलवा दें। तो उससे ये होगा कि ये ऊपर वाली, क्योंकि ऊपर से 1 इंच उखड़ती है ना तो वो शुरू हो जाती, तो वो आपका मसला हल हो जाएगा। ये खाना जो है ये आपने लादा बकरों के लिए बनाया है? जी एग्जैक्टली, ये सारी पार्टीशन हमने छोड़ दी थी। अच्छा, इसमें या तो किड्स जब आएंगे तो फिर उसके लिए ये प्ले ये ओपन एरिया सही है उन्हें अंदर करने के लिए भी, और दूसरा है कि जो ब्रीडर्स हैं उनके लिए यहाँ पे जगह बन जाएगी। ये आपको दिखाते हैं जी, ये जगह भी खुली है। यहाँ इन्होंने अपने बकरे शकरे रखने के लिए सेटअप यानी एडवांस कर लिया ताकि एक बार ही कंस्ट्रक्शन कर ली जाए। जब भी इनके पास जानवर हैं वो भी आपको दिखाते हैं। आ जाएं जी, बढ़िया तो सब पौड़ियाँ लाई हैं। तो ये खाने हैं इस तरह से, और ये पहला खाना जो है इसमें इन्होंने बकरे रखे हुए हैं जो कुर्बानी के लिए। ऊपर आ जाएंगे ताकि आपसे ज़रा पूछें भी। अच्छा जवेद भाई, इसमें कितने जानवर हैं? ये ऑलमोस्ट 14 जानवर हैं। 14 मेल हैं, और इसमें कुछ आपने ये ब्रीडिंग वाले बकरे भी रखे हुए हैं? जी जी, 2 या 3 वो हैं? जी 3 है वो। ठीक है, बाकी जो है वो ये मक्खी जीना वगैरह और ये दूसरे जो हैं ये सारे वही हैं आपकी कुर्बानी के लिए। ओके हो गया। और ये सारा ड्राई मैटर दे रहे हैं? जी ड्राई मैटर है। जैद भाई से थोड़ा खुराक के बारे में पूछ लेते हैं। खुराक बताएं जी, क्या दे रहे हैं आप? खुराक सर, सुबह नाश्ते में तो हम इन्हें अपना एक वंडा बनाया हुआ है, ठीक है, वो देते हैं जिसमें कि चोकर, राइस पॉलिश, ये मीठी खल जो है तिलों की, और गंदम ये ऐड की हुई है। ठीक है, तो वो साथ मिक्स करते हैं तूड़ी के। अच्छा, और वो हम सुबह के टाइम इनको देते हैं। सही है। और शाम के टाइम फिर हम इनको TMR दे रहे हैं। ठीक हो गया। चलें जी, एक तो हमारी इनके साथ लड़ाई है तूड़ी वाली, वो मैं आते लड़ाई लड़ ली है, तो मैंने कहा ये आप गलत कर रहे हैं तूड़ी देने वाला काम, बाकी ठीक है। और जानवर इनके जो हैं वो मोस्टली इसमें ये जो बर्बरी और बर्बरा टाइप होते हैं इनको मैं देख रहा हूँ ज़्यादा शौक़ है, तो इस टाइप के जानवर ज़्यादा हैं। एक और बड़ी प्यारी सी इनके पास ना मुझे सिंध की नस्ल है, तो उसकी पठ नज़र आई है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये सेक्शन जो है ये इनका है जो पट्ठों का है। इसमें कुछ बकरियां भी हैं 2-4 टैडी नस्ल की, मोस्टली इसमें पट्ठे हैं छोटी। इसमें बता रहे थे कि कुछ जो है हमारे पास होम ब्रीड है
कितने के जानवर हैं इसमें, ये जो पट्ठे हैं आपके पास? ये इस वक्त पट्ठों में और बकरियां टेडी मिला के तो 21 के करीब हैं। 21। हेल्थ तो अच्छी है माशाल्लाह आपके जानवरों की। जी माशाल्लाह। अच्छा, ये थोड़ा सा ये भी साथियों को बता दें कि इस हेल्थ तक जो है वो आप कैसे पहुँचे हैं, क्योंकि मुझे पता है तो बाकी साथियों को भी पता हो कि किस तरह से ये जो सफ़र है ना ये तय होता है और आखिर में आके हम कहाँ रुकते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सही रास्ता है। रास्ता तो ये है कि फरहान, इलियास साहब और शाह साहब इन्हीं को सुन के सारे रास्ते इख्तियार किए हैं। सही है। उनसे डेविएट भी करके देख के तजुर्बा किया हुआ है। तो उसमें कोई यही है कि वो आखिर निचोड़ जो है ना वो यही है कि ड्राई मैटर पे ही हमने आना है। सही है। तो ड्राई मैटर ही जानवरों के लिए बेस्ट है। गीले चारे की तरफ जो है ना वो मेरा नहीं ख्याल कि जानवर जो है वो सही रहता है, क्योंकि मैंने जो चीज फील किया, कहीं मोक लगी है, आपने सारे तजर्बे किए हैं, मुझे पता है, देख लिया हुआ। तो अब इसी को इस्तकामत से पकड़ा हुआ है। सही है। और यही सोचा हुआ है कि बस जो भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, इससे हिलना नहीं है। सही हो गया। और बस रिजल्ट आपके सामने है माशाल्लाह। ये बंदा तभी आता है ना जब उसको सारे तजर्बात के बाद पता चले कि यार मैं तो गलत राह पे आ रहा हूँ, ऐसा राह सही है। चलें जी, ये साथियों को बार बार बताया जाता है कि जो बकरी जानवर की खुराक है ये खुश खुराक है और गजाइत वाली खुराक। खुश का मकसद है नहीं कि तुसी तूड़ी पान लग जाओ, ऐप आ रहे हैं ना थी तूड़ी बंद कराने हैं लेकिन यह है कि ये बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में देते हैं सुबह, मगर वो मैं समझता हूँ उसकी भी ज़रूरत नहीं है। जब ये वंडा दे रहे हैं, TMR दे रहे हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो सिर्फ ये अपनी एक सेटिस्फेक्शन के लिए डाल रहे हैं कि शायद वो जानवरों की कूख निकलेगी बाहर। तो कूख निकालना मकसद ही नहीं है, जानवर का पेट बड़ा करना है भाई कोई मकसद नहीं है, यकीन करें। नजीब भाई, तोड़ी डालने का मकसद पीछे ये है कि जानवर की नेचर है, इन्होंने अभी खा लेना है ना, तो वो फिर खुलियां पड़ी रहेंगी, इनकी आदत है थोड़ी देर बैठेंगे आएंगे। तो सर हम इसको कोई बेहतर चीज डालते हैं ना, हल्का फुल्का टक जो सुने ना, देखें हम इसको वो चीज डाल देना जिससे कम अज कम उसका, हमने कौन सा इसका पेट कोई शापर है जो भरना है, ठीक है, उसको हम वो चीज दें ना जो जिससे उसको गजाइत मिले, तो हम उससे कोई बेहतर चीज दे देते हैं। हम अगर लूसन नहीं, आजकल वो बाई चांस, अदरवाइज सबसे अच्छा तो लूसन ही इस साल नहीं हो सका, वो ये जो इतनी बारिशें और सैलाब के मामले की वजह से, तो हम ये कर सकते हैं कि हम इनको कोई और सदेबाब कर सकते हैं, मूंगफली की हे दे सकते हैं, ग्वारे की हे दे सकते हैं, आजकल वो भी मिल रही हैं, तो उनका इंतजाम कर लेते हैं। ये हमने बंद करनी है, ठीक हो, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जो मुझे अब तक समझ आई है, जानवर की जो सेहत है ना, अरे बच्चा रुकना, जानवर की सेहत ये है, ये जो आपकी मक्खी चीना है ना पाठ, देखें कोई उसका पेट नहीं लटका हुआ, दें। अब हमने जो सेहत के मेयार है ना वो भी दराना अजीब से बना लिए हैं। हमने जानवर की ये देखना है गर्दन से ले के एंड तक सारा जानवर भरा हुआ है, ये बैग सारी भरी हुई है, कोई हड्डी नहीं नज़र आ रही, ठीक है। ये नहीं बढ़ाना हमने कि ये बढ़ेगा, ये चीज़ बढ़ेगी तो जानवर सेहतमंद होगा। आपकी ये चीज़ फ्लैट भी है ना, इस हड्डी के फ्लैट भी है ये चीज़ आपकी, कोई मैटर नहीं है। आपकी ये चीज़ भरी हुई है, सीना भरा हुआ है, आपका जानवर सेहतमंद है। एनिमल को मस्कुलर होना है, ठीक है, पेटल नहीं होना। पेटल वो होता है जिस वक्त हम उसको तूड़ी डालते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा फिलर उसमें है कुछ नहीं, उसने खाई जाना है। जिस चीज़ से आपको मिल ही कुछ नहीं रहा, पापड़ खाई जाए आप जितनी मर्जी खाई जाए, गजाइत नहीं मिल रही ना, बैठे आप किलो भी खा जाएंगे वो लगे, लेकिन उसका फायदा कौन ही, ओवर बर्डन है। हमने क्यों उस बेचारी को आरे लगाना है, उसके मैदे को परेशान करना है। बहरहाल जी, इनके पास एक और बड़ी प्यारी सी चीज़ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और मैंने हैप्पी भाई को मशवरा दिया, आपने ना बल्कि कमेंट्स में भी बताना है कि मेरा ये मशवरा ठीक है कि नहीं, ताकि हम इस चीज़ पे फोर्स करें। मैंने हैप्पी भाई को कहा है कि जी आपने ये जो इतनी सारी इकट्ठी की हैं ना ब्रीड्स, उसकी बजाय जैसे आपने ये सेक्शन बड़े अच्छे बनाए हैं, तो आप ब्रीड सेक्शंस बनाएं। मुझे हेल्प करनी पड़नी है। रुकी आ गई आ जाओ जी, ये आपको दिखाते हैं बड़ी मजे की चीज़। बस इधर ही खड़ी करिए, बैठ जाए ज़रा, ऐसे ही नजर आनी, बैठ जाओ अच्छा, ये है जी टापरी नस्ल सिंध की, और ये छोटी सी बकरी है, यकीन करें इतनी शानदार स्किन है इसकी, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट और बारीक स्किन, टाइट। एक तो होता है ना मतलब लचक नहीं, बिल्कुल टाइट। और ये बता रहे हैं कि ये इसने 2 माह पहले डिलीवर किया है, ये सुनने वाली नहीं है।
अब आप इसकी सेहत चेक करें ज़रा, ये देखें अभी वो मैला शैला उसने गिराया है। कोई होता है ना, इसे कहा जा सकता है कि इस वक्त इसका जो बॉडी स्कोर है वो तकरीबन 3.5 है। अब डिलीवर किया हुआ जानवर जो अपने बच्चे को दूध भी पिला रहा है, उसकी ये सेहत है। तो मैंने इन्हें ये कहा है कि जी एक सेक्शन जो है ना वो आप इस बकरी का कर लें। छोटा सा एनिमल है, इसका 4-5 माह का 6 माह का बच्चा अगर हम उसको इस तरीके से भी देखें ना, अव्वल तो ये एज आ पेट बड़े खूबसूरत एनिमल हैं, मोस्टली लोग इसे एज आ पेट लेते हैं। ये देखें ना किस तरह से हिरन से कम खूबसूरत है। इसके कानों की जो लोकेशन होती है बड़ी प्यारी होती है, ऐसे कान एक्टिव कान है इसके, सींग बड़े खूबसूरत होते हैं। इसके कानों का ना वो बाबरा शरीफ नहीं, जैसे एक हेयर स्टाइल था, बाबरा शरीफ हेयर स्टाइल, उसका नाम भी बाबरा शरीफ ही लिखा हुआ है। अच्छा, मुझे ये बड़ा प्यारी लगी है, बड़ी सेहतमंद। ये देखें दूसरे जानवर भी पास हैं नो डाउट, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत सा यूनिक सा जानवर लगा मुझे। तो मैंने इन्हें कहा जी ये आप 10 बकरियां मंगवा लें, यही कोई 20-25 हज़ार 30 हज़ार की होगी एक अच्छी नस्ली, अच्छा सा बकरा रखेंगे। ये 3 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी। एक सेक्शन इनका पूरा जो है वो इस मखसूस नस्ल पे हो जाएगा। एक तो मखसूस नस्ल पे काम हो जाएगा, दूसरा जो है वो इंशाल्लाह इनके पास जो है वो ये अच्छी इनको रिस्पॉन्स भी करेगी, क्योंकि ये बड़ी जल्दी क्रॉस भी दोबारा हो जाती हैं। अब जिस जानवर का बॉडी स्कोर ही ये रहना है उसको बेशक डिलीवर करे, पहली हीट पे है दोबारा क्रॉस करवा लें, कोई इशू नहीं है। ये जो बड़े स्ट्रक्चर के जानवर हैं उनमें हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, ऐसी बात है जी। अब आप कुछ कहने लगे थे। मैं ये बता रहा था, ये एक छोटी है, ये भी बड़े शौक से मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। इसकी खासियत ये है ये पकड़ी नहीं जाती, तेज है ना, ये इतनी स्पीड से भागती है कि ये आप देखेंगे कब इसको पकड़ना सबसे मुश्किल काम है हमारे इधर। मैं अभी ना हैप्पी भाई को बता रहा था कि ये जो एनिमल है ना ये है बेसिकली सेमी वाइल्ड एनिमल, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि ये एक तरह से एक हद तक ये जंगली हैं। तो इसीलिए ये देखें कुदरती तौर पे इनके सींग भी इतने मुनफरिद हैं, ये चराई वाले जानवर। जब हम इनको थोड़ा सा प्रोटोकॉल देते हैं ना यहाँ फार्मिंग वाला, तो ये हमें ये दूसरे जानवरों से डबल प्रोडक्शन देते हैं और इनमें बीमारी आने के चांसेस भी बड़े कम होते हैं। ये जब से आपके पास आई है ये बीमार हुई है? दूसरे जानवर अपसेट होते हैं इसके साथ? नहीं, मकसद ये है कि दूसरे जानवरों से इसकी इम्यूनिटी आपने बेहतर पाई है, बहुत बेहतर है ना। ये टेडी वाला जो मामला है ये तो माशाल्लाह जीरो मेडिसिन है। तो फार्मिंग में फिर ये समझ क्यों नहीं आते हम लोगों को? सिर्फ इसलिए बहुत बड़े बड़े नहीं होते, ना समझी कह लें या नहीं, हमारे आम तौर पे है ना, सिर्फ हम मेरा आपका नहीं है, ओवरऑल जो है कि हम कहते हैं कि बड़े बड़े जानवर हों फार्म पे, यानी लोग आए वाह वाह करें। लेकिन ये जो जानवर हैं जो हम अगर ये मेरा ख्याल है कि जैसे आपने इतने जानवर रखे हैं, ये अभी भी आपके पास कोई 40-50 जानवर हैं, अगर इतने जानवरों की बजाय अगर ये एनिमल 100 पाला हो, 100 एनिमल ये पाला हो, क्या वो रखना मुश्किल है या ये रखने मुश्किल है? ये आसान है, ये आसान है ना, ये प्रोडक्शन ज्यादा देंगे। ये साल में एक बकरी एवरेज आपको 2 बच्चे देगी, फूड कॉस्ट भी कम देगी। 2 पे होपफुली पहला डिलीवर इसने किया है, वो तो 1 किया है। अब जैसे जैसे इसको हम ब्रीड को लेके चलेंगे तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा। मैं आपको ये 2 पे तो नॉर्मली मैं उसी पे जा रहा हूँ, मैं उसी बात पे जा रहा हूँ कि अगर हम फर्ज करें हम एक सुबह का एक भी लगाते हैं बच्चा, जो कि मतलब कम है लेकिन हम एक भी लगाते हैं, तो ये वो नस्लें जरूर हैं कि जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम साल में 2 बार बच्चे ले सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। विदिन 80 डेज आफ्टर डिलीवरिंग 18 to 20 डेज ये दोबारा हीट पे आ जाती है और क्रॉस भी हो जाती है और ठहर भी जाती है, बिल्कुल ऐसी। चलें जी, ये एक तो मैंने भी इसको दूर दूर से देखा हुआ है, लेकिन इतने पास से जो है ना मैंने इस ब्रीड को पहली बार देखा है, मुझे बड़ी प्यारी लगी है, मैं आपको सही बताऊं। और टैडी, कुदरती बात है, ये जो टैडी नस्लें हैं ना, ख़ास तौर पे जिस तरह की जो सेमी वाइल्ड है, मुझे बड़ी पसंद है। मुझे लगता है कि फार्मिंग में ये बड़ी कामयाब है, क्योंकि फार्मिंग में थकाता ही आपको जानवर की ओवर मेडिकेशन है, आप जानवर को ये मसला है, क्योंकि हमारे पास हम जिस पे काम कर रहे हैं ना वो मोस्टली बीतल जो है वो घरेलू बकरी हैं। अब घरेलू बकरी जो है वो पूरी तरह से इंसान पर निर्भर है, वो हम पे बड़ी डिपेंड करती है। उसने डिलीवर भी करना है हम पे, इसने डिलीवर करके बाहर आ जाना, आपको पता भी नहीं होना। वो जब तक 2 बंदे पास नहीं होने, फड़ लो बकरी सूंढ लगी है, तब तक उसने कहना नहीं। तो बहरहाल इस पे मैं तो आपको दोबारा रिकमेंड करूंगा कि आप इसको कम से कम भी 10 के जानवर आप ये रखें और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अगर एक ही जानवर मज़ा दे रहे हैं तो 10 ही मज़ा देंगे, क्योंकि आपका बेसिक टारगेट तो वही है कि यार खूबसूरत जानवर हो, मेरा शौक पूरा होता रहे,
और इतने जोगे हों कि जो अपना खर्चा भी चलाई जाएँ। बाकायदा आपने ये नहीं है कि मुझे इतने पैसे ये कमा के दें, इसी तरह आपने ये रखे हुए। इसलिए ये जी सारे शौक हैं, इनको जो रंग पसंद आता है, जहाँ से पसंद आता है उठा लेते हैं। मैं इनसे लड़ता हूँ इस चीज़ पे कि हैप्पी भाई ये कम ना करो, और जानवर जो है ना वो नस्ली लें, एक जैसे लें। उनको जो पार्टनर पसंद आती है, जो रंग पसंद आता है वो ले लेते हैं। तो अभी इनके जो किबला दुरुस्त होने वाला है काफ़ी सारा, लेकिन बहुत जो मेन चीज़ें हैं ना वो ये कर चुके हैं कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन अच्छी कर ली है, खुराक को ये समझ गए हैं, और अब माशाल्लाह जानवर को भी ये समझते हैं। और अब जो नेक्स्ट है हमारा फोकस वो इंशाल्लाह ब्रीड सिलेक्शन पे है, और हम अब ब्रीड सिलेक्शन करके इंशाल्लाह ये सदकाबाद में एक कामयाब फार्म बनेगा इंशाल्लाह साल 2 साल में। ये मैं बड़े भरम से कह रहा हूँ और उम्मीद है कि हैप्पी भाई इसको कायम रखें। ठीक है हैप्पी भाई, चलें जी, माशाल्लाह ढेरों दुआओं के साथ, और आप भी दुआ कीजिएगा। बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा खर्चा कर रहे हैं, और सबसे मेन चीज़ है कि जानवर से प्यार बहुत ज़्यादा है। और एक हाँ, ये इनका सेक्शन जो है मैं भूल गया था, ये इनका बड़ी बकरियों वाला सेक्शन है। इसमें मक्खी चीना है, इसमें इनके पास एक ये बीबी है, कह रहे थे इसका नाम बीबी है, मैंने कहा वो वाकई बीबी है। ये सिंध की है पटेरी, और इसमें इनके पास नागरा बैठी हैं, नागरा भी इनके पास 2 माशाल्लाह बड़ी अच्छी बकरियां बैठी हैं। तो इस लेवल के जो जानवर हैं इसका भी इंशाल्लाह एक सेक्शन, ये जिस तरह इन्होंने सेक्शन बनाए हैं इसी तरह जो इनके जहन में है, मुझे यही समझ आई है कि मैं चाहे 5-5, 10-10, लेकिन उन्हीं मखसूस नस्लों के की बकरियां रखूं और अच्छी बकरियां ला के रखूँ। मैं गलत तो नहीं हूँ? बिल्कुल सही, ऐसे ही है ना। तो इंशाल्लाह ये वाले जो सेक्शन है ये मखसूस, यानी जैसे कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल में ये एक नागरी अमृतसरी का सेक्शन होगा, ये हमारे पास एक अदी को पटेरी का सेक्शन होगा, कोई हमारे पास साथ में जो है वो टैडी का जो गुलाबी टैड है उसका होगा। तो इस तरह से करके दूसरी साइडें जो है वो हम बच्चों को और जो बकरों को देंगे। ऐसे ही है इंशाल्लाह जी। तो दुआ में याद रखें जी, अपना अपने जानवरों का ख्याल रखें, इस तरह से ख्याल रखें कि जानवर देखें जिस नस्ल के भी हों, जैसी भी क्वालिटी के हों, लेकिन कम अज़ कम सेहतमंद ज़रूर हों। जो बकरी भी आप देख लें, हालांकि एवरेज आपको अमूमन जो है ना इस तरह के जानवरों पे कोई खर्चा करता हुआ बंदा नज़र नहीं आता। तो ये हैप्पी भाई को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने, वो कहते हैं ना काले गोरे की ये का फ़र्क किए बगैर उन्होंने सबको जो है ना वो कम अज़ कम खुराक अच्छी ज़रूर दी है। तो जी अल्लाह हाफ़िज़ जी, अल्लाह हाफ़िज़ कह दें जी साथी।